4 rods of same material with different radius r and length L are used to connect two reservoir of heat at different temperature. Which one will conduct maximum heat? कौन सी जो है वो maximum heat conduct करेगी, हमें यहाँ पर पता करना है। तो 4 रॉड्स हमें दी गई है, मटेरियल उनका सेम है, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। वो मैं यहाँ पर के से लिख देता हूँ। तो 4 रॉड्स के लिए डिफरेंट रेडियस दी गई है और लेंथ भी डिफरेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर रॉड बना लेते हैं। रॉड 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 अलग अलग रॉड्स हैं, ठीक, और सेम मटेरियल की बनी हुई, यानी कि इनकी के जो है होगा वो सेम ही होगा। के तो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा डेफिनेटली। डिफरेंट रेडियस दी गई है और डिफरेंट लेंथ दी गई है, और उनको दोनों को 2 रिजर्वायर्स ऑफ हीट से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। ये रॉड है और यहाँ पर होगा टेम्परेचर T1 और यहाँ पर होगा टेम्परेचर T2, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2, यानी कि हीट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही होगी। ठीक, हमसे पूछा गया है विच वन विल कंडक्ट मैक्सिमम हीट, कौन सी जो है वो मैक्सिमम हीट को कंडक्ट करेगी। तो हम जानते हैं कि अगर कंडक्टिविटी सबकी सेम है, और क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हीट करंट जो है I इज इक्वल टू वो होती है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर। ठीक, तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय आर। आर जिसका सबसे कम होगा, आर मिनिमम अगर होगा तो आई मैक्सिमम होगा। आर मिनिमम जब जिसका होगा उसका आई मैक्सिमम होगा। और आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू होता है एल डिवाइडेड बाई के, एल डिवाइडेड बाय के, ये आर होता है। आर जिसका सबसे कम होगा आई सबसे ज्यादा होगा। ठीक, और आर क्या है यहाँ पर, थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि आर मिनिमम किसका है, जिसका आर मिनिमम होगा उसका ही हीट करंट मैक्सिमम होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए, फर्स्ट रॉड के लिए। फर्स्ट रॉड के लिए हमें R इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ABCD, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ऑप्शन से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन के लिए बात करें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू के, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई के। क्लियर। अगर बी के लिए चेक करें तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पाई भी लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर यानी कि ये पाई के। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू के, मीन्स ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के। क्लियर। अगर थर्ड के लिए बात करें सी ऑप्शन के लिए तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा L कितना है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू के, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई के। क्लियर। चलिए, अब अगर हम बात करें डी के लिए तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मीन्स L डिवाइडेड बाय 1 ये हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू के, यानी कि ये हो जाएगा 1/8 पाई के। यानी कि R सबसे कम किसके लिए आ रहा है, R सबसे कम D के लिए आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ R जो मिनिमम आ रहा है, R मिनिमम वो आ रहा है R ऑफ रॉड D, सही है, और वो कितना आ रहा है 1/8 पाई के। तो R D के लिए यानी कि रॉड D के लिए, रॉड D के लिए, रॉड D के लिए I जो होगा मैक्सिमम होगा, रॉड D के लिए I मैक्सिमम होगा। ठीक, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं था,
हमने आर पता करना था, जिसके लिए आर मिनिमम होगा उसके लिए आई मैक्सिमम होगा, और हमने चारों ऑप्शंस के लिए आर कैलकुलेट किया। डी ऑप्शन के लिए आर मिनिमम आया, इसलिए उसके लिए आई हीट करंट मैक्सिमम होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप नोट कर लीजिए।